क्वेश्चन नंबर 3 है, मान निकालिए। फर्स्ट पार्ट इसका है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो इसका और इसका सम दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। किसी एक को क्या है हम चेंज करेंगे। नीचे भी देखो इनका जोड़ करोगे तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इनमें से भी किसी एक को चेंज करोगे। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो साइन को जब चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके आगे को लगाओगे तो कोस बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब इनमें से भी किसी एक को चेंज कर लो। इसको मैं चेंज कर रही हूँ, इसका को हटा दूंगी, ऐसे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब 90 में से 63 गए, 27 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर, इसको माइनस करोगे 73 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ लिख दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ देखो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इन दोनों का योग भी क्या है, 90 है। तो किसी एक को चेंज कर लो, मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे को लगाओगे इसके आगे तो ये कोस बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस, अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, इसका को हटा के ऐसे साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पे 90 में से 25 गए, 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस 90 में से 25 गए 65 साइन 65 डिग्री और साइन ये भी 65 डिग्री। अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं ये आपस में। तो ये कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमने सॉल्व करके देखना है इसको। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो 9 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में। तो 9 बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 को 1 से गुना करोगे तो 9 ही आ जाएगा। तो सही विकल्प हमारा क्या आ गया, बी आ गया। सही विकल्प बी आएगा। सेकंड पार्ट है इसका, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा बराबर है
ए ऑप्शन है हमारे पास 0, बी 1 है और सी हमारे पास 2 है और डी हमारे पास -1 है। अब देखें इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी सही है, तो इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेकेंड थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस की फॉर्म में लेके आएंगे शॉर्टकट में। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट क्या होता है हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और सेकेंड क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कोट क्या होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और कोसेकेंड क्या होता है 1 बटे में साइन थीटा। अब इसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। इसके बटे में 1 लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 1 लिख लेती हूँ। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ 1 से भाग दोगे कोस ही आ जाएगा, कोस को ऊपर वाली रकम से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस से कोस कैंसल साइन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉस से कोस कैंसल तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, 1 से भाग दोगे साइन थीटा ऊपर गुना करोगे तो साइन थीटा भाग करके 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर गुना करोगे प्लस के कॉस थीटा और ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको अलग ले लेती हूँ +1 को, और इधर से भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एक ही बात है कोस थीटा प्लस साइन हो या साइन प्लस कोस हो, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ इसको अलग से, तो यहाँ एक फार्मूला बन जाएगा। तो पहले यही करते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया प्लस 1 बटे में कॉस थीटा। अब दूसरी तरफ भी ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट के अंदर -1 एक ब्रैकेट के अंदर बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ फार्मूला मैं लिख देती हूँ a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारा क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा 1 है, और बटे के अंदर ये आपस में गुना होंगे क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में गुना होंगे तो नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ इसका फार्मूला खुल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहाँ फिर फार्मूला लिख रही हूँ मैं a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आगे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, बटे में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास क्या बच गया 2। तो 2 कौन सी ऑप्शन है हमारी सी ऑप्शन है, तो विकल्प सी
सही है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है सीकेंट ए के इक्वल है, बी दे रखी है हमें साइन ए के इक्वल है, और सी हमें दे रखी है कोसिकेंट ए, और डी हमें दे रखी है कॉस ए। अब इसको सॉल्व करें। पहले स्टेटमेंट हमारी है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि साइन कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए, और टेंजेंट क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन ए बटे में कॉस ए, गुना में क्या 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। कोस हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, गुना में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से देखो a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में कॉस ए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या आ जाएगा कॉस ए। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए है तो इसको 2 बार लिख सकते हो, कॉस ए इंटू कॉस ए बटे में कॉस ए, एक कॉस कैंसल, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया कॉस ए। अब ऑप्शन देखें हमारी कौन सी सही है, डी ऑप्शन सही है हमारी, तो विकल्प डी सही है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखना है कौन सा विकल्प सही आता है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब सीकेंट स्क्वायर ए और कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या है, साइन कोस की फॉर्म में लिखेंगे। सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब इसको कैलकुलेट करो, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बटे में 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो डी ऑप्शन हमारी सही है, तो विकल्प डी सही है।